देखो तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंप्लीट नोट्स यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स में पैटर्न क्या होगा नोट्स का उसको जान लो। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन तो हम लोग करेंगे कि व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो पहला इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग को उसके बाद फिर हो गया कंस्ट्रक्शन। इट मीन्स कैसे इसका कंस्ट्रक्शन बनावट होता है। और उसके बाद फिर हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन के बाद देखें तो इसका इमेज फॉर्मेशन या पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग कह सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। पोजीशन ऑफ इमेज का क्या पोजीशन होगा। और उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज के बाद फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर, इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। और मैग्नीफाइंग पावर के बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। इट मीन्स ट्यूब की लंबाई। तो ट्यूब कैसा, तो ट्यूब का मतलब हो गया कि जो हम लोग इसमें लेंस यूज करेंगे वो दो लेंस होगा, दो कन्वेक्स लेंस होगा। तो दोनों कन्वेक्स लेंस कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और उसको किसी न किसी ट्यूब में अरेंज करके रखा जाता है, किसी न किसी नली में। वह हम लोग को ग्लास ट्यूब हो सकता है या मेटल ट्यूब हो सकता है। उस ट्यूब के या उस लेंस के बीच का डिस्टेंस से यहाँ पर नली की लंबाई का मीनिंग है, जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग को नोट्स का पैटर्न हो जाएगा। पैटर्न बता दूँ सबको। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो इसके क्षेत्र रे डायग्राम पर ध्यान दो, इससे सारा बातें पहले क्लियर होगा। तो हम लोग यहाँ पर तो इसमें दो कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो दोनों कन्वेक्स लेंस को हम लोग दिखाए पहले। दो कन्वेक्स देख लो, जो रे डायग्राम है सीधे हम बोर्ड पर एक एक कर बनाते, पूरा बन जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक हम लोग यहाँ पर कन्वेक्स लेंस पहला लिए, इसको हम लोग L1 से दिखाते हैं। और इसी से कुछ दूरी पर हम लोग एक दूसरा कन्वेक्स लेंस भी लिए हैं, कन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग L2 से दिखाते हैं। देख लो, तो यहाँ पर तुमको पहले ये सावधानी रखना चाहिए कि दोनों लेंस जो तुम्हारा होगा वह थिन लेंस होना चाहिए। L1 और L2 दो कन्वेक्स लेंस, इट मीन्स कन्वेक्स थिन लेंस भी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर दो लेंस में तुम्हारा जो दो लेंस है पहले L1 एंड L2, यह हो गया तुमको कन्वेक्स लेंस। अब इस दोनों का क्या सिचुएशन है ये तो हम लोग आगे और देखते हैं। इसमें अब लेंस दोनों होगा कन्वेक्स लेंस, तो दोनों की दो फोकस होगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। यहाँ पर दोनों को हम लोग दिखावे, इस साइड हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर F, और इस लेंस के तरफ हम लोग को F डैश, और इसका दूसरा हम लोग फोकस दिखाते हैं यहाँ पर F। फिर इसका भी दो फोकस होगा तो इसको भी हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं F डैश, और इधर हो गया तुम्हारा फिर से F, इस तरह से। अब देखो इसमें क्या होता है, इस लेंस के तरफ यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखते हैं। तो वस्तु तो हम लोग को माइक्रो होगा, माइक्रो ऑब्जेक्ट मतलब सूक्ष्म वस्तु होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो वस्तु को लिए है वो हो गया AB। अब AB किस लेंस के तरफ रखा गया है, तो L1 के तरफ। तो L1 के तरफ ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट लेंस होगा, इसलिए इसके फोकस दूरी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए FO लगा दे, वो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर भी FO। और ये आई लेंस है, इसके तरफ आंख रख करके हम लोग वस्तु का फाइनल इमेज जो है वह देखेंगे। तो इसलिए इसको FE डैश और इसको हम लोग FE से दिखाते हैं। अब जो हम लोग को ऑब्जेक्ट AB है, तो उस ऑब्जेक्ट से
किस तरह का रे आता है, तो एक रे हम लोग को जो लेंस पर आएगा जो रिफ्रैक्शन के बाद आगे बढ़ेगा, और दूसरा रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा विदाउट रिफ्रैक्शन आगे की ओर बढ़ेगा, और दोनों रे जहाँ पर कटेगा वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले यहाँ पर दोनों के ऑप्टिकल सेंटर को भी दिखा देते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर O, और यहाँ पर जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग दिखा सकते हैं, यह हो गया तुमको O डैश। अब यहाँ से आने वाली रे जो है वह सबसे पहले कहाँ, लेंस पर इंसिडेंट होगा, और एरो लगाना एकदम ज़रूरी है, इससे तुमको पता चलेगा तुम्हारा रे किस साइड से आ रही है, किधर की ओर जा रही है। अब यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद यह फोकस से होकर के आगे बढ़ेगा, और दूसरा रे जो यहाँ से निकलेगा वह रे जो है वह ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ तुमको आगे की ओर बढ़ेगा। अब देखो दोनों रे यहाँ पर कट गई, तो जो रे कट रही है वह हम लोगों को वास्तविक रूप से इट मीन्स रियली या वर्चुअली कैसे कट रहा है, रियली। तो हम लोग को यहाँ पर जो इमेज बनेगा हम लोग दिखा सकते हैं, यह जो इमेज हम लोगों को फॉर्म हो रहा है इसका नाम हम लोग A1 और B1 दे। वैसे हो सकता है यह इमेज इधर उधर भी बने, तो हम लोग को फाइनल इमेज जो किसी वस्तु का हम लोग देखेंगे वो कैसा इमेज हम लोगों को देखने में सुविधाजनक होगा, या हम लोग कह सकते हैं उसका स्टडी हम लोग स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो पहला कि इमेज जो है वह बड़ा होना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है ही, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी है तो सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्म वस्तु के इमेज को बड़ा करके देखना, पहली बात। दूसरा बात हो गया कि प्रतिबिंब सीधा बनना चाहिए, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा फिर स्टडी में दिक्कत होगी। और उसके साथ पहला हो गया बड़ा सीधा, तो हम लोग को ये दो कंडीशन तो होना ही चाहिए। तो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस में अगर तुम प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा चाहते हो तो इसके लिए क्या करना होगा कि वस्तु को कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखना होगा। तो हम लोग को जो फाइनल इमेज देगा वो तो ये लेंस देगा, इट मीन्स L2, जिसको हम लोग आई लेंस भी कहते हैं। तो ये लेंस अगर फाइनल इमेज देगा तो इसको अगर हम लोग स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर प्राप्त करें, आभासी प्राप्त करें, बड़ा प्राप्त करें, तो इसके लिए ये जो A1 B1 जो इमेज जो बना है इस लेंस से, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच एडजस्ट करना होगा। तो जैसे ही इसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच लाएंगे, तो हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं कि जब यह इसके बीच आएगा तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी वस्तु से बड़ा, और जिस साइड वस्तु है उसी साइड वह फॉर्म होता है। तो यहाँ पर यह जो रे है जो कि इस लेंस पर हम लोग देख रहे हैं आ रही है, तो यहाँ से यह रिफ्रैक्ट होगी, और उसके साथ साथ एक रे सीधे यहाँ से वह ऑप्टिकल सेंटर से आगे की ओर, और एक जो है तुमको यहाँ पर दिखा सकते हैं, यह तुम्हारा फोकस से आगे की ओर बढ़ेगा, और इसको अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे आगे बढ़ा। डॉटेड लाइन से बना रहे हैं क्योंकि आभासी रूप से ही यह जो है प्रतिबिंब आगे की ओर बनेगा। तो यहाँ पर यह हम लोग को यहाँ तो ए बी हम लोगों को ऑब्जेक्ट है ही, और ये फाइनल इमेज हम लोग को A2 B2 हम लोग को यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको। और उसके बाद ये भी रे, और यहाँ जो हम लोग रिलेटेड टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, यह यहाँ पर आँख रख करके हम लोग वस्तु को देखेंगे।
तो इसमें ये बात तो फिर क्लियर हो गया कि L1 जो है, L1 लेंस जो होगा, L1 लेंस इसके तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इसलिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट लेंस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट लेंस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट लेंस। और दूसरे तरफ जो L2 है उसके तरफ आंख रख करके हम लोग वस्तु को देख रहे हैं, तो इस L2 लेंस को हम लोग कहेंगे आई लेंस, आई लेंस की। अब इतना तो चित्र से ही तुमको स्पष्ट हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा वो ऑब्जेक्ट लेंस देख रहे हो बड़े एपरेच्योर द्वारक का और कम फोकल लेंथ का। तो यह कम फोकल लेंथ है, कम फोकल लेंथ है, यह फोकल लेंथ का हो गया, कम फोकल लेंथ है, तथा हम लोग कह सकते हैं एंड बड़ा एपरेच्योर का या बड़ा द्वारक का होगा, द्वारक का एपरेच्योर का होगा। इसका द्वारक इट मीन्स जिससे रे इंटर कर रही, और बड़ा द्वारक ने कम फोकल लेंथ है और बड़ा द्वारक ने छोटा द्वारक है ना, इसका द्वारक क्या हो गया, छोटे द्वारक। अब उसके बाद फिर हम लोग आई लेंस की अगर बात करते हैं तो फिर आई लेंस में देखो कि आई लेंस का फिर फोकल लेंथ भी हम लोग को ज़्यादा होगा और उसके बाद द्वारक बड़ा होगा, तो हम लोग कहते हैं अधिक फोकल लेंथ, अधिक फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है तथा बड़ा द्वारक होगा इसका, बड़ा द्वारक मतलब बड़ा एपर्च्योर होगा इसका। ये अब यहाँ पर हम लोग को इसमें देख रहे हैं कि दोनों लेंस जो है वह एक ग्लास ट्यूब या फिर एक मेटल ट्यूब में इस तरह से एडजस्ट होता है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस को एक नली में फिट किया जाएगा और दूसरा जो नली या दूसरा जो ट्यूब होगा वह इस नली में इस तरह से फिट होगा कि इसको आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे पीछे खिसका सकते हैं उस नली को, दूसरे नली को, और उस दूसरे नली के दूसरे छोर पर एक अधिक फोकल लेंथ और बड़े द्वारक का कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसको आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे पीछे खिसका सकते हैं। या उसके साथ साथ यहाँ पर L1 L2 लेंस के लिए और हम लोग कह सकते हैं यह L1 तथा L2 जो है यह तुमको क्या है कि ग्लास या मेटल ट्यूब में चित्रानुसार व्यवस्थित होते हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर हम लिख दिए, बाद बाकी यहाँ पर समझ रहे हो कि एक जो होगा पहला वाला वह जिस नली में होगा, दूसरा इस तरह की नली में होगा कि दूसरा वाले में जो यह नली फिट होगा पहले वाले में उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे इसको हिंदी में कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, मतलब जिसको एडजस्ट किया जा सके एक प्रकार से। तो चित्रानुसार ही लिख दिए, सीधी सी बात है, चित्रानुसार व्यवस्थित होता है, सब बातें इसी में आ गई। अब देखो इतनी बातें पहले तुमको रे डायग्राम का और इसके कंस्ट्रक्शन का सामान्य बात तुमको मालूम होना चाहिए, शॉर्ट में लिखने के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ाए, देखो आप ध्यान दो, दो तीन बातें तो स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। पहला, ट्यूब का एडजस्टमेंट कैसे होता है उस चीज़ को हम बता दिए। उसके बाद इसमें जो दोनों लेंस होता है, आई लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस, उस दोनों में गोलीय विपथन या वर्ण विपथन का दोष नहीं हो, इस चीज़ के लिए इस दोनों लेंस को जो है अच्छे सूक्ष्मदर्शी में वो बहुत सारे लेंसों के संयोग से बनाया जाता है। ये तो एडिशनल बातें हो गई, उसके बारे में फिर हम लोग आगे देखें। अभी जो शेड्यूल है, अब हम लोग यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कैसे, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज की हम लोग बात करें तो पहले यहाँ पर देखें, तो हम लोग देख रहे हैं L1 लेंस भी और L2 लेंस भी दोनों काम कर रहा है। तो हम लोग पहले दोनों और उसके बाद फाइनल इमेज के लिए, तो यहाँ पर L1 लेंस 4 हम लोग कह सकते हैं L1 लेंस के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लो, इसमें से क्वेश्चन एकदम पूछना ही है। ए बी ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बन रहा है, A1 B1 हो गया तुमको इमेज। तो इमेज जो बन रहा है वह कहाँ बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं पहला यह हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स वस्तु से बड़ा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ वस्तु से बड़ा हो गया।
वस्तु से बड़ा हो गया। उसके वास्तविक या आभासी, तो आभासी नहीं, वास्तविक रूप से कट रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक रूप से कट रहा है A1 B1, इट में से रियल इमेज बनेगा, या तुमको रियल भी हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा, उल्टा, इट में से इन्वर्टेड होगा, यह उल्टा भी होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग A1 B1 की, अब A1 B1 हम लोग यहाँ पर लेते हैं 4L2 लेंस। अगर L2 लेंस के बारे में बात करें तो जो इसके द्वारा इमेज बना है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं A1 B1 यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करेंगे इसके फोकस और O के बीच में, मतलब हम लोग कह सकते हैं बिटवीन FE एंड O डैश, इसके बीच में एडजस्ट करेंगे। तो हम लोगों को जो प्रतिबिंब होगा वह A2 B2 जो है यह इमेज हो गया, और A2 B2 जो इमेज है यहाँ पर, ये हम लोगों को फाइनल इमेज भी है, यह फाइनल इमेज भी है, फाइनल इमेज भी है। तो फाइनल इमेज को अगर हम लोग A1 B1 के सापेक्ष की बात करें, इसके रेस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पर देख लो, हम लोग बात करते हैं पहला, यहाँ लेते हैं A1 B1 के सापेक्ष, A1 B1 के सापेक्ष अगर इसकी बात करते हैं तब तो A1 B1 के सापेक्ष क्या होगा, सबसे पहला ये तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी हम लोग कह सकते हैं यहाँ आभासी वर्चुअल हो गया, आभासी, आभासी के साथ आभासी प्रतिबिंब है तो सीधा भी होगा, सीधा आभासी और सीधा, और वस्तु से बड़ा हो गया। लेकिन ये अगर हम लोग इसको A1 B1 के सापेक्ष अभी लिए हैं, लेकिन मूल ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, AB, तो AB के अगर सापेक्ष लेंगे तब यह कैसा बनेगा, तो देख लो यहाँ पर तुम्हारे पास समझ होनी चाहिए। पहले AB का उल्टा बना है A1 B1, और जैसा A1 B1 है वैसा ही बना है, मतलब सीधा बना है A2 B2। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जो फाइनल इमेज है वो उल्टा होगा या सीधा होगा, नहीं समझ पा रहे हो, फिर से सुन लो। AB का उल्टा प्रतिबिंब है A B1, और जैसा A1 B1 है वैसा ही मतलब सीधा प्रतिबिंब है A2 B2, तो निश्चित रूप से A2 B2 AB के सापेक्ष उल्टा होगा, सीधी सी बात है। यह हम लोगों को उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। और उसके बाद वस्तु से बड़ा तो है ही, हम लोग ये तो देख ही रहे हैं, वस्तु से बड़ा। और ये भी तुम देख रहे हो कि ये प्रतिबिंब जो A2 B2 फाइनल इमेज बना है वो तो वर्चुअल है, आभासी है, तो आभासी है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में भी यह क्या होगा, आभासी होगा, मतलब ये आभासी तो होगा ही, आभासी हम लोगों को है ही। तो यहाँ पर देखो एक बात यहाँ कन्फ्यूजन है, पिछले वर्ष सर 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा, इसमें से कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो पहली बात, जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, इट मीन्स उल्टा होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हम लोगों को सदैव हम लोग को सीधा होता है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात क्या है कि यहाँ आभासी है और उल्टा है, जबकि उल्टा प्रतिबिंब सब वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, क्या मैटर है, वही चीज़ समझना है और इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। बराबर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, फाइनल इमेज पूछ रहा है कि कौन सा है, उस पर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है। तो तुमको एक बार रे डायग्राम बना करके और इमेज को अपने से लिखने का प्रयास करना चाहिए कि L1 लेंस कैसा बनाता है, L2 कैसा बनाता है, और जो फाइनल इमेज प्राप्त हुआ वो फाइनल इमेज तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट AB है, इट मीन्स जो रियल ऑब्जेक्ट है हम लोगों को, उसके रेस्पेक्ट में कैसा इमेज बना, और उसके बाद जो A1 B1 है उसके रेस्पेक्ट में कैसा इमेज बना, इस दोनों को क्लियर करनी चाहिए। तो एक बार अगर तुम रे डायग्राम बना करके अच्छी तरह से और इमेज को लिख लेते हो तो तुमको इसका पूरा समझ आ जाएगा। अब हम लोग मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ ऑफ ट्यूब का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको उतारें।